स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग जो धारिता वाला टॉपिक चल रहा था उसमें पढ़ेंगे कैपेसिटर अर्थात संधारित्र। संधारित्र और संधारित्र के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हालांकि संधारित्र का जो प्रकार है वो आपके कोर्स में केवल दो ही हैं, एक गोली संधारित्र और एक समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र कई प्रकार के होते हैं वैसे, ठीक है। वैद्युत अवघट्ट संधारित्र भी होता है और आपका गोली संधारित्र हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, बेलनाकार संधारित्र होता है, कई प्रकार होता है। लेकिन जो यहाँ पर कोर्स में आपको बताएंगे केवल दो संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और एक गोली संधारित्र, ठीक है। देखिए पहले जानते हैं कि संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है। देखिए संधारित्र के विषय में पढ़ने से पहले कुछ बातें बताते हैं। संधारित्र क्या है? कोई भी अगर चालक है, ठीक, चालक को एक निश्चित मात्रा में ही आवेश प्रदान किया जा सकता है। अर्थात कोई अगर चालक है उसको एक निश्चित मात्रा में ही आवेश दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए अगर उसको आवेश अधिक मात्रा में दिया जाता है, ठीक, तो उसका जो है वायु में क्षरण होने लगता है। क्षरण का मतलब है उसमें लीकेज होने लगता है, ठीक है, चालक में। तो इसलिए क्या हुआ कि एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया गया जो चालक के अंदर अधिक आवेश को समाहित कर ले, ठीक। तो उस युक्ति का नाम जो था वो क्या बताया गया? संधारित्र। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमने यही लिखा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ऐसी युक्ति को हम क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, ठीक है। संधारित्र के बारे में क्या बताएगा कि चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जाता है। ऐसी जो युक्ति होगी वो क्या कहलाती है? संधारित्र, ठीक। संधारित्र के कई प्रकार होते हैं, हम फिर से बता रहे हैं। संधारित्र के कई प्रकार होते हैं, 3 से 4-5 प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में कौन से हैं? एक समांतर प्लेट संधारित्र जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा गोली संधारित्र। समझ गए? यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। ये संधारित्रों के प्रकार में आता है कि संधारित्र के प्रकार बताएंगे तो गोली संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, वैद्युत अवघट्ट संधारित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से संधारित्र होता है, उसमें पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र नाम से ही लग रहा है कि उसमें आपस में दो प्लेटें रखी होंगी और पैरेलल प्लेटें रखी होंगी, ठीक है। उसमें कोई ना कोई चार्ज होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा कि समांतर प्लेट संधारित्र की रचना धातु की दो प्लेटों से पृथककारी स्टैंडों से एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर रखे की जाती, ठीक है। जाहिर सी बात है कि प्लेटें रखी जाएंगी तो उसमें जो है अलग अलग उसको स्टैंड से जोड़ दिया गया, उसको रख दिया गया, ठीक है, और पैरेलल रखी जाएंगी अर्थात एक दूसरे के समांतर, ठीक। इस संधारित्र में प्लेटें परस्पर समांतर रखी जाती हैं, इसलिए इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखिए रचना कैसे करते हैं। ये जो हमने चित्र बनाया है ये रचना का है, ठीक है। इसमें रचना में क्या लिखा गया है बस बेसिक सी चीज़ समझनी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है कि ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। दो प्लेटों में मान लिया गया है कि एक एक्स प्लेट है और एक वाई प्लेट है, ठीक है। वो एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं, इसमें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और एक प्लेट एक्स पर जो है प्लस चार्ज रखा जाता है, दिया जाता है, या तो कह लीजिए जो एक्स प्लेट थी या पहली प्लेट थी उसको प्लस चार्ज दिया गया। और प्लस चार्ज देने पर क्या होता है कि प्रेरण के कारण माइनस चार्ज दिया नहीं जाता है। प्रेरण के कारण जो है दूसरी प्लेट जो समांतर रखी होती है उस पर प्रेरण के कारण उस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए इधर से चार्ज दिया जा रहा है प्लस क्यू चार्ज प्लेट एक्स को, ठीक है। ये समांतर प्लेटें रखी गई हैं और प्रेरण के कारण जो है दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया, अर्थात इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, चार्ज आ गया, इसका कनेक्शन जो है दूसरी प्लेट का देखिए इसका अर्थ से कर दिया गया। अर्थ से क्यों किया गया इसका कारण समझ लीजिए। देखिए हमने पहले भी बताया होगा कि जो एक पृथ्वी एक ऐसा माध्यम है जो अपने अंदर अनंत आवेश को समाहित कर सकती है, ठीक है। चार्ज दिया जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं जो है हमको एक तरीके से कह सकते हैं समाप्त करना है। तो उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है कि हम पृथ्वी को आवेश दे दें
तो पृथ्वी अपने अंदर इनफाइनाइट चार्ज को जो है क्या कर लेती है, समाहित कर लेती है, अर्थात उसको चाहे जितना आवेश दिया जाए वो अपने अंदर समाहित कर लेगी। देखिए रचना में लिखना क्या है, रचना में यही लिखना है कि माना दो प्लेटें, ठीक है, माना दो प्लेटें x तथा y हैं, ठीक, माना दो प्लेटें x तथा y हैं, एक दूसरे से परस्पर समांतर d दूरी पर रखी गई हैं, ठीक। और प्लेट x को, ठीक है, प्लेट किसको, प्लेट x को या पहली भी प्लेट मान सकते थे, प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है, प्लस q आवेश दिया जाता है। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट y पर माइनस q आवेश आ जाता है, ठीक है, इतना लिखेंगे, आ जाता है, समझ गए। हमने वही लिखा है कि जो बोला था x और y दो प्लेटें हैं और एक दूसरे से d दूरी पर रखी गई हैं, ठीक, और प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है और प्रेरण के कारण क्या होता है, माइनस q आवेश आ जाता है, या यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेरित हो जाता है, ठीक, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक, हमने लिख दिया माइनस q आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक। अब देखिए प्लेट जो है आपस में क्या है, परस्पर समांतर हैं, तो इसके बीच में क्या होंगे, इसके बीच में वैद्युत बल रेखाएं आ जाएंगी, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, ये किनारों को छोड़कर इसके बीच में ये सारी जो रेखाएं आपको दिख रही हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक। और जब इसके बीच में वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगे तो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो लगभग एक समान हो जाता है, ठीक। ये लिखना होगा कि प्लेटों के किनारों को छोड़कर इसमें वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर हो जाती हैं, अतः प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र हो जाता है या स्थापित हो जाता है, समझ गए। तो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र इसलिए बताया क्योंकि इसके दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। एक डेरिवेशन आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं अगर रखी गई है, और फिर आता है कि उसके बीच में अगर टी मोटाई का कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख दी जाए तब उसकी जो है कैपेसिटेंस अर्थात धारिता क्या हो सकती है। इसके दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले संधारित्र को समझना आवश्यक था समांतर प्लेट, तो इसका जो है बेसिक जानकारी दी गई है। इसके बाद में आप लोगों को बताएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या हो सकता है, और अगर उसके बीच में कोई आंशिक परावैद्युत पदार्थ अर्थात ये भी लिखा होता है कि टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी जो है धारिता कितनी होगी, ठीक। तब तक के लिए इतना स्टडी करिए।